दो चीजें दुर्लभ है, पकड़ो दुर्लभ बात। मनुष्य जन्म मिल गया, कृपा से मिल गया, और समय भजन के लिए। तो उन महापुरुष ने कहा कि ये लाल कपड़ा रंगा के आप घूम रहे हो तो जानते हो इसका मतलब? नहीं महाराज जी, हम नहीं जानते। बोले काशाय वस्त्र अग्नि है, मानो आपका कुछ नहीं रहा, सब कुछ भस्म हो गया। इसको धारण किए हो तो केवल एक भगवान के सिवा कोई तुम्हारा नहीं। जी, आगे की बात समझना। लोग तुम्हें भगवान कहेंगे, लोग तुम्हें सरकार कहेंगे, लोग तुम्हें अवतार कहेंगे। शब्द थे महापुरुषों, हमने देखा जो सिद्ध महापुरुषों के शब्द थे ना, वो वही सब दिखाई देते। सावधान रहना, ये तुम्हारे समय को नष्ट करने के लिए माया आखिरी जाल डालेगी। डायरी में लिखा है हमारा, ये होगा लगभग 30-32 वर्ष पहले की बात। ये डालेगी, लेकिन फंसना नहीं। बैली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं, स्वीकार मत करना। कैसी हरि कृपा होती है कि पहले से पहले ही हमने जीवन में देखा, जहां जरूरत होती वहां संत भगवान। एक निराशा आ गई जब किडनी फेल हुई, सेवा में रत सुधानिधि के श्लोक उच्चारण कर रहे थे, श्री जी के पात्र मार्जन कर। हमें संतों नहीं दिखाई दे, परिक्रमा तो लगाते बहुत ऐसे। फिर बात, श्वेत वस्त्र, बहुत गोरा बदन, कृष शरीर। हम उनको देखा नहीं, वो सामने खड़े थे। क्यों साधु हो के उदास क्यों हो? उदास क्या, दोनों किडनी फेल, डॉक्टर साहब कोई दवा तो है नहीं, तो पीड़ा भी है शरीर में, इसीलिए उदासी। बोले नहीं, उदास नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न रहो। हाँ, हम कोई भय नहीं है। तो बोले ये अभी मरोगे भी नहीं ना तुम? हम कहा डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम मर जाओगे। बोले 80 वर्ष नहीं मरोगे, ऐसा उनका 80 वर्ष नहीं। ये कौन है, कौन है? जैसे मां उदास देखे तो उसे चैन नहीं पड़ती, क्यों उदास हो? ऐसे संत रूप में भगवान क्यों उदास हो? हम कह रहे हैं हम 8 मिनट जिए, पर प्रसन्न होके तो जी रहे हैं। ये संतों का हरि बिनु अपनों को, एक एक कदम पे उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी संभाल देखिए। हर कदम पर जहां जो चाहिए, जो उपदेश, जो परिस्थिति, वो सब उनको दे। महापुरुषों के वचन मान लो। श्रीपाद करे मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। ये सर्वार्थान, ये जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम कमा रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एकमात्र नाम, और ये करते हुए वो कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं शास्त्र कहता। सबका राग छोड़ दो, अंदर से प्रभु से अपनापन करके नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया महात्मा हो जाओगे। पैंट शर्ट में महात्मा, धोती कुर्ता में महात्मा, गृहस्थ में महात्मा बन जाओगे। भगवान से चित्त का निरंतर जुड़ा रहना, ये महात्मा की स्थिति होती है। जैसे विभीषण जी, वहां कोई पोशाक महात्मा की नहीं पहने। महादेव जी उमा संत कह यही बढ़ाए, ये संत है विभीषण। देखो विभीषण जी हृदय से संत हैं, क्योंकि निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को अपना मानते हैं, अन्य किसी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान को नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि दो दुर्लभ वस्तु है, इनको पकड़ लो भाई, अगर समझ में आ जाए। इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता है नाम जप में। अगर तुम्हें नाम जप का समय मिला है तो बस आप समझ लो भगवान के पास। ऐसा पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी ने कहा कि अगर ये आपको भजन का समय दे दिए हैं तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इससे बड़ा इनके पास कुछ नहीं है देने को। भजन का समय, अब उस समय को अगर आप बर्बाद करते हैं तो बहुत बड़ी कृपा को ठुकरा रहे हैं। अच्छा, हरिनाम भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग होगा। इसलिए साधन को तो हरिभजन है, पर कै सत्संग सहाय। अगर सत्संग नहीं तो भजन में रुचि नहीं होगी। भजन न होई संग बिनु,
और भजन बिना नहीं प्रेम, बिना भगवत अनुरागी संतों के संग से हमें लगता सब बन गया है। मनुष्य शरीर मिल गया, वृंदावन धाम आने को मिल गया, सत्संग सुनने को मिल गया। अब अगर भजन नहीं करते तो दुर्लभ वार निकल जाएगा, ये दुर्लभ समय निकल जाएगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बड़ा पछतावा। ये शरीर का गुमान मत करो, अहंकार मत करो, संपत्ति का, परिवार बल का, क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खाल पनार, तैसे ही सूर बहुत उपदेश सुन सुन गे कै बार, हरि बिनु अपनों को संसार। जैसे अंधा है, दिखाई दे नहीं रहा, उसे कहो है आगे कदम मत रखना, कुआं है, नहीं माना, कूद गया। अब क्या हाथ पैर टूट गए, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। ऐसे ही तैसे ही सूर बहुत उपदेश है। बहुत हैं भगवत प्रेमी महात्मा जन उदार, भूरिदा जना जो भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सुनाते हैं आपको, पर आप बोले सुन सुन के या तो दूसरों को सुना दिए, खाली कर दिए अपने हृदय को, और या इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। आप उसे ग्रहण नहीं की। ग्रहण कोई विशेष भाग्यशाली करता है। शब्द पड़ा और गूंज गया। निरंतर नाम जपना है, पवित्र आचरण करना है। अब मनन करके उसे अपने जीवन में उतारा। अगर कभी कोई प्रेमी महाजन आपके साथ बैठे हैं, आपके प्रेमी जन, परिवार के जन, और उपदेश करना जो सुन के आयो, तो उसमें कभी ये शब्द न हो कि मैंने ये ग्रहण किया, नहीं। और सत्संग में ऐसा आया था कि अगर मनुष्य जन्म की सार्थकता है तो निरंतर नाम जप करें। ऐसा आभास भी मत होने दो कि इसमें से कौन सा शब्द आपने ग्रहण किया है। अगर कहा ये बात हमको बहुत पसंद आई और हम इसको जीवन में उतारेंगे, उतार ही नहीं सकते, क्योंकि निकाल दिया आपने। अपने आदर्श महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। स्वप्न जागृत किसी भी स्थिति में कोई भांप ही नहीं सकता। वही धनी है सच्चा परमार्थ का, जो अपने धन को छुपा ले। आपको जो स्वप्न में जागृत में जो भी भजन बन रहा है, जो भी आनंद मिल रहा है, प्रार्थना है, गुप्त रखिए, इसे प्रकाशित मत कीजिए। पूज्य श्री कृपा विलास महाराज जी, उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का पूरा सार कुछ शब्दों में, तो उनका जैसे सूखा पत्ता वायु की प्रेरणा से जहां डाल दिया जाता है वहां बस कृपा कृपा। वो आश्रम का भी नाम कृपा विलास। ऐसी दैन्य मूर्ति, ऐसी ज्ञान मूर्ति, और अंदर महारस में डूबे। वाणी से क्या कह रहे हैं? सूखा पत्ता जैसे वायु के प्रवास। समझो महापुरुषों को, वो बता सकते थे कि ऐसा 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 महान कष्ट की स्थिति को सहते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित। इस बात में उपासक फिसल जाता है। छोटी सी कोई अनुभूति हुई, छपवा दिया, प्रकाशित कर दिया, नहीं रह जाएगा हृदय में वस्तु। परमार्थ के उपासक को छिपने की आवश्यकता है, छपने की नहीं। और जब फूल में सुगंध आ जाती तो भौरे बुलाए नहीं जाते, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता, मड़राने लगते हैं। जब हरि विशद यश का विस्तार करना चाहते हैं, वो अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। प्रचार अपने आप शुरू कर हरि करवाते हैं, अपना यश गान हरि करवाते हैं, फिर वो संभालते हैं। अपना केवल कर्तव्य है निज बन करके प्रभु के, निज ऐसे कि उस अपनेपन में कोई दूसरा ना हो, और जो अनुभूतियां निज आराध्य देव से हो रही उनको एकदम गुप्त रखा जाए। पर ये अहंकार नहीं मानता, ये उगलवाने की कोशिश करता है। किसी से तो कह दो, कुछ तो कह दो, वाह आपको ऐसा हुआ, गया गया खेल। बस इस पे सावधान रहना।